जय माँ काली आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ। इसे अनदेखा मत करना, नहीं तो भारी नुकसान भी हो सकता है। अगर महादेव जी को सच्चे मन से मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता काली अवश्य लिखना। अब आपके जीवन में जो उन्नति और समृद्धि का समय आया है वह केवल आपके अच्छे कर्मों और आंतरिक शक्ति का ही परिणाम नहीं है, बल्कि यह उन आशीर्वादों का फल है जो आपको ईश्वर की ओर से मिल रहे हैं। आपने जिस धैर्य, सच्चाई और विश्वास के साथ अपने जीवन को जिया है, अब उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है। यह समय आपके लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों का है। अब आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। अब आपके जीवन के हर कोने से प्रकाश की किरणें फूट रही हैं। आपकी मेहनत का फल अब आपको प्राप्त हो रहा है। जो लोग पहले आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग आपकी सफलता को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त की, लेकिन यह आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है कि आज आप इस मुकाम पर खड़े हैं जहां से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सफलता ही सफलता दिखाई दे रही है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन चुका है। अब आपके शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश करें, वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वे जितनी भी चालें चलेंगे, वे खुद उन्हीं चालों में फंस जाएंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। आपने जितने भी संघर्ष किए हैं, अब उनका अंत हो चुका है। अब आपके जीवन में केवल शांति, प्रेम और समृद्धि का समय है। अब आपके आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब वे समझ रहे हैं कि आपके जीवन में एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ है, जिसकी वजह से आपके जीवन में यह सकारात्मक बदलाव आया है। अब आपके शत्रु भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आपकी सफलता आपके कर्मों का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजी थी, वह सब अब उन्हीं की ओर लौट रही है। अब उनके जीवन में अस्थिरता, असफलता और निराशा का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब वे चाहकर भी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उन्होंने जो भी बुरा किया था, अब उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। उनके जीवन में अब कोई भी शुभ समाचार नहीं आ रहा। अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं, वहां से उन्हें असफलता ही मिल रही है। अब वे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, क्योंकि उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं,
लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपको हर दिशा, चाहे वह अज्ञान का हो, भय का हो या निराशा का हो, केवल अपनी दिव्य उपस्थिति मात्र से, अपनी सहज प्रभा से ही मिटा सकती है, उसे समूल नष्ट कर सकती है। जैसे सूर्योदय होते ही रात्रि का घना अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है। तेरी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत है, चैतन्य है, क्योंकि तू मोहमाया के क्षणभंगुर भ्रामक बंधनों में नहीं, अपितु शाश्वत विवेक के आत्मज्ञान के दृढ़ आधार पर जीता है। तेरा जीवन विवेक की ज्योति से आलोकित है। तू सोया नहीं है, कदापि नहीं। जबकि संसार के अधिकांश प्राणी गहरी निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, तू आत्मस्मरण में, अपनी वास्तविक सत्ता के बोध में, अपने शिव स्वरूप में पूर्णतया स्थिर है। तू पूर्ण रूप से, समग्र रूप से जागा हुआ है। तू एक बुद्ध है, एक प्रबुद्ध आत्मा है, क्योंकि तुझे इस दृश्यमान संसार के पीछे छिपी हुई उस महामाया की, उस भ्रामक शक्ति की सूक्ष्म और जटिल पहचान है। वह माया जो नाना प्रकार के रूप धरकर, नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाकर जीवों को भरमाती है, उन्हें सत्य से विमुख करती है। जहाँ यह साधारण संसार, यह भौतिकवादी दुनिया केवल अपनी चर्म चक्षुओं से, अपनी सीमित इंद्रियों से देखती है और केवल सतह को, केवल बाहरी रूपरंग को ही समझ पाती है, वहाँ तू मेरे दिव्य पुत्र अपनी आत्मा की असीम दिव्य आंखों से देखता है। उन आंखों से जो पंच तत्वों के पार देख सकती हैं, जो काल की सीमाओं को लांघ सकती हैं, जो सत्य और असत्य के मध्य स्पष्ट भेद कर सकती हैं। तू परम सत्य को, उस एकमेव अद्वितीय वास्तविकता को तत्क्षण पहचानता है, क्योंकि तू स्वयं उसी सनातन अविनाशी सत्य का एक अभिन्न देदीप्यमान अंश है। वह सत्य जिसे अधिकांश लोग अपने अहंकार और भय के कारण स्वयं से भी छिपाते फिरते हैं, जिसे स्वीकार करने का साहस उनमें नहीं होता। वे अपनी ही परछाई से डरते हैं, अपनी ही वास्तविकता से भागते हैं। तू जब नहीं बोलता, जब तू मौन धारण करता है, तब भी तेरी ऊर्जा, तेरी दिव्य आभा तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली स्पंदन उत्पन्न करती हुई स्पष्ट रूप से बोलती है। वह ऊर्जा जो शब्दों की मोहताज नहीं, वह ऊर्जा जो सीधे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि वह ऊर्जा कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ काली की ही अमोघ अपराजेय ऊर्जा है, जो तुझमें से प्रवाहित हो रही है जब तू मौन रहता है। जब तू शब्दों के व्यापार से स्वयं को विलग कर लेता है, तब तेरे उस गहन शक्तिशाली मौन में यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह सृष्टि की समग्र व्यवस्था स्वयं न्याय करती है। क्योंकि मैं तेरी माँ आदिशक्ति तेरे उस मौन में, तेरी उस शांति में, तेरी उस स्थिरता में पूर्ण रूप से उपस्थित हूँ। मैं ही तेरे मौन के माध्यम से कार्य करती हूँ, जो तेरे साथ, तेरी सरलता, तेरी सच्चाई के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं या तुझे हानि पहुँचाने का प्रयास करते हैं, उन्हें उनकी अपनी ही आत्मा, उनका अपना ही अंतर्मन, उनकी अपनी ही चेतना बारंबार धिक्कारती है, उन्हें कचोटती है। क्योंकि तेरे पवित्र निर्मल मौन के प्रकाश से उनके झूठ का, उनके कपट का, उनके पाखंड का अंधकारमय जाल स्वतः ही उजागर हो जाता है। वह छिन्न भिन्न हो जाता है। उनका वास्तविक मलिन स्वरूप सबके समक्ष प्रकट हो जाता है। तू उन्हें कोई कटु उत्तर नहीं देता, तू उनसे कोई प्रतिवाद नहीं करता, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा किए गए आक्षेप तेरे स्तर की, तेरी चेतना की, तेरी समझ की बात ही नहीं होती। वे इतने निम्न स्तर पर होते हैं कि उन पर ध्यान देना भी समय और ऊर्जा का अपव्यय है। तू उन्हें क्षमा कर देता है, उदारता पूर्वक, बिना किसी विद्वेष के, क्योंकि तू यह गहन सत्य जानता है कि बदले की भावना में, प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं की ही शक्ति, स्वयं की ही शांति व्यर्थ होती है, नष्ट होती है। पर यह भी समझ ले कि तेरी यह क्षमा भी सामान्य क्षमा नहीं, यह भी एक प्रचंड अग्नि की तरह
एक दिव्य अग्नि की तरह उनके कर्मों को, उनके पापों को जलाती है, क्योंकि वह मौन में प्रकट हुई सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रखर ज्वाला है, जो उनके अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करती है या उनके अहंकार को भस्म कर देती है। तेरी ऊर्जा, जो वस्तुतः मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है, स्वतः ही उन्हें यथोचित जवाब देती है, क्योंकि उसमें मेरा, तेरी जननी का, माँ काली का अखंड अमोघ आशीर्वाद सदैव निहित है। तेरी आंखों की अलौकिक शांति, तेरी दृष्टि की वह अगाध स्थिरता, उनके भीतर के असत्य को उनके अंतर्मन में व्याप्त कपट जागने से होती है। माँ को आंखें मूंद कर नहीं, खुली आंखों से देखो। जब जीवन में अंधकार हो तब माँ काली को याद करो, क्योंकि अंधकार को सिर्फ अंधकार नहीं मिटा सकता, उसे केवल शक्ति की ज्वाला ही भस्म कर सकती है। कभी कभी मंदिर में आते हुए लोगों में कोई ऐसा भी होता जो अपने जीवन से टूट चुका होता। एक बार एक युवक आया, उसका नाम था अर्णव। वह नौकरी, परिवार, प्रेम हर जगह असफल हो चुका था। वह बस जी रहा था, क्योंकि मरने का साहस भी नहीं था। उसने निर्मला से पूछा, माँ सुनती है? और निर्मला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं माँ सुनती नहीं, माँ महसूस करती है। तेरे भीतर जो तू कह नहीं पा रहा, माँ वो भी जानती है। तू रो, तू गिरे, तू चिल्ला, लेकिन माँ से मुंह मत मोड़। अर्णव वहीं बैठ गया, फूट फूट कर रोया, जैसे बरसों का बोझ उसकी आत्मा से निकल रहा हो। और उस दिन उसने पहली बार माँ काली की मूर्ति को देखा, पर वह पत्थर नहीं लगी, जैसे वह सांस ले रही थी, जैसे वह अर्णव के भीतर प्रवेश कर गई हो। उसके बाद अर्णव रोज आने लगा, मंदिर की सफाई करने लगा, दीप जलाने लगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वह अब मुस्कुराने लगा था, और एक दिन उसने कहा, माँ ने मुझे फिर से जन्म दिया। निर्मला जानती थी यही माँ की लीला है। माँ काली न केवल रक्षक है, बल्कि सृजनकर्ता भी है। वो केवल शत्रु को नहीं मिटाती, वो भीतर के डर, दुहक और मोह को भी भस्म कर देती है। उनका तांडव विध्वंस नहीं, पुनर्जन्म है। वह केवल त्रिनेत्री नहीं, त्रिविधा है, जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों की स्वामिनी। समय बीतता गया, लेकिन निर्मला की भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं आई। उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हुआ, पर आंखों की चमक और स्वर का तेज और प्रखर होता गया। वह हर आने वाले को यही कहती, माँ को बाहर मत ढूंढो, माँ भीतर है। जब भी जीवन में कोई ऐसा क्षण आए जब सब कुछ टूटता लगे, तब खुद को माँ की गोद में रख दो। वो शक्ति है, वो शांति है, वो अंत भी है और आरंभ भी। एक रात जब निर्मला का शरीर थक गया था, जब उसने दीप बुझाने के बाद माँ के सामने हाथ जोड़े, तो बस यही कहा, माँ अब बुला लो, अब और कुछ नहीं चाहिए। और अगले दिन सुबह मंदिर खुला तो लोग देख नहीं पाए कि माँ की मूर्ति के सामने वह शरीर पड़ा था या कोई दीपक, क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे माँ ने उसे अपने भीतर समा लिया हो। उसके जाने के बाद भी मंदिर की दीवारें उसकी आवाज दोहराती रहीं। हर बार जब कोई हताश व्यक्ति वहां आता, उसे लगता कोई कह रहा है, तू अकेला नहीं है, माँ तेरे साथ है। और यही विश्वास उस मंदिर को विशेष बनाता गया। वह जगह अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो शक्ति का केंद्र बन गई। माँ काली की उपस्थिति वहां हर पत्थर, हर फूल, हर जलते दीप में महसूस की जा सकती थी। माँ काली केवल पूजा की वस्तु नहीं है, वे चेतना है, आंदोलन है, एक ऐसी शक्ति जो तब प्रकट होती है जब मनुष्य सबसे अधिक टूटा होता है, जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब माँ के चरण ही एकमात्र रास्ता बन जाते हैं।
निर्मला और अर्णव जैसे लोगों के जीवन इस बात के साक्षी हैं कि माँ केवल तब नहीं आती जब हम उन्हें बुलाते हैं, माँ तब भी साथ होती है जब हम चुप होते हैं, थके होते हैं, जब शब्द नहीं होते। भक्ति का अर्थ माँ से मांगना नहीं, माँ में खो जाना है। और जो खुद को माँ के चरणों में मिटा देता है वही खुद को पुनः जन्म देता है, और यही सच्चा चमत्कार है। जब भी जीवन अपने सबसे गहरे अंधेरे में चला जाता है, जब चारों ओर केवल सन्नाटा और निराशा का धुआं होता है, तब वह एक पुकार होती है जो मन से नहीं आत्मा से निकलती है। वह पुकार किसी इंसान के लिए नहीं होती, वह पुकार शक्ति के लिए होती है। वह पुकार होती है माँ काली के लिए, जिनके चरणों में समर्पण मात्र से भीतर का सारा ज्वर शांत हो जाता है। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे उस शून्यता की अधिष्ठात्री हैं, जहाँ जाकर आत्मा को फिर से जन्म मिलता है। गांव में अब भी माँ के मंदिर में हर सुबह दीप जलते हैं और हर रात उनका तांत्रिक स्वरूप जागृत होता है। लोग अब केवल पूजा करने नहीं आते, वे माँ को अनुभव करने आते हैं। मंदिर की दीवारें आज भी निर्मला की कहानियाँ कहती हैं। कोई बूढ़ी दादी अपने पोते को बताती है कि किस तरह माँ ने पूरे गांव को डूब बचाया था। कोई युवती जो अपने जीवन के निर्णयों से भयभीत है, माँ की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर कहती है, माँ मुझे दिशा दे दो। मंदिर अब केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, वह आश्रय बन चुका है। एक दिन एक औरत आई, उसका नाम था सिया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में थकान थी, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। वह माँ की मूर्ति के सामने बैठी और घंटों तक बिना कुछ कहे बस देखती रही। जब मंदिर में सब लौटने लगे, तब पुजारी ने उससे पूछा, बेटी कुछ मांगना है क्या? सिया ने कहा, माँ से कुछ मांगना नहीं है, माँ को खुद सौंपने आई हूँ। फिर वह वहीं बैठ गई और अपनी कहानी कहने लगी। सिया एक शहर में काम करती थी, बहुत तेज, बहुत आत्मनिर्भर। उसने अपना जीवन खुद के दम पर बनाया था, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि जिस नौकरी पर उसे गर्व था, वहीं से उसे अपमानित होकर निकाला गया। रिश्तों ने भी पीठ मोड़ ली। दोस्तों ने कहा, तुम मजबूत हो, निकल जाओगी इस दौर से। लेकिन सिया जानती थी कि यह सिर्फ शब्द हैं, अंदर जो टूट रहा है वह कोई नहीं देख पा रहा। वह भागी थी, शहर से, लोगों से, अपने आप से, और आप पहुंची थी माँ के द्वार पर। उसने कहा, माँ अब मैं नहीं जानती क्या सही है, क्या गलत है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं फिर से खुद को महसूस कर सकूं। माँ की मूर्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सिया को सपना आया। उसने देखा अंधेरे जंगल में वह अकेली चल रही है, चारों तरफ डर, जानवरों की आवाजें, कोई साथ नहीं। लेकिन जैसे ही वह गिरने लगती है, एक काली छाया उसके पीछे आ खड़ी होती है। वह डरती है, पर फिर महसूस करती है कि वह छाया उसे उठा रही है, उसकी पीठ पर हाथ रख रही है और कह रही है, चल, तुझमें अभी दम बाकी है। नींद खुली तो उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, एक रोशनी थी। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, माँ तूने मुझे आवाज दी, अब मैं फिर से चलूंगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं, तेरे साथ। ऐसे ही न जाने कितने लोग आए, जिन्होंने माँ से कुछ नहीं मांगा, बल्कि खुद को माँ को दे दिया, और बदले में पाया वह शक्ति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, केवल जिया जा सकता है। वो साधक भी थे जो तांत्रिक साधनाओं में लीन हो माँ के विभिन्न स्वरूपों को जागृत करने की चेष्टा करते थे। एक साधक वेणुगोपाल वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा था। वह माँ के दर्शन के लिए समर्पित था। उसने न कोई आसक्ति रखी, न कोई उद्देश्य।
बस एक धुन थी, माँ काली को स्वयं देखना है। एक दिन जब उसने माँ का ध्यान करते करते अपनी सारी इंद्रियों को शून्य कर लिया, तब माँ प्रकट हुई, पर वैसी नहीं जैसी मूर्तियों में होती है। उनके नेत्रों से बाहर निकाल चुके हैं। जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे, अब आपको उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि असली ताकत खुद पर भरोसा करने में है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देर हो चुकी है, आपने बहुत कुछ सहा है और अब आप किसी को अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। अब आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके लिए जरूरी है। अब आप सिर्फ अपनी मंजिल की ओर देखेंगे। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि लोग कितने बदल सकते हैं। अब आपको बस अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाना है। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। अब आपको वह सब मिलेगा जो आपने हमेशा से चाहा था, लेकिन इस बार आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर होंगे। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अब आप जानते हैं कि दुनिया कैसी होती है। अब आप किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। अब आप अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएंगे। अब आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब आपके पास वह शक्ति है जो दुनिया के हर तूफान से लड़ सकती है। अब आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब आपके अंदर वह आत्मविश्वास है जो हर समस्या का हल निकाल सकता है। अब आप अपने डर से ऊपर उठ चुके हैं। अब आपको किसी चीज का भय नहीं, अब आपको असफलता का डर नहीं, क्योंकि आपने देख लिया कि असफलता सिर्फ एक अनुभव होती है जो आपको और मजबूत बनाती है। अब आप जानते हैं कि हर गिरावट के बाद उठना जरूरी होता है। अब आप जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अब आप समझ चुके हैं कि हर मुश्किल का एक हल होता है। अब आपको इस बात का एहसास हो गया है कि कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता अगर आप खुद हार मानने से इनकार कर दें। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं जो आपके खिलाफ थे, क्योंकि वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अब वे खुद ही उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने आपको देखना चाहा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब वे चाहकर भी अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते। अब वे जो भी कोशिश कर रहे हैं वह उल्टी पड़ रही है। अब ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि कर्मों का फल क्या होता है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब वे खुद को कोस रहे हैं। अब वे खुद ही अपनी गलतियों का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी से डरे। अब आपको अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनानी है। अब आपको यह दिखाना है कि सच्ची सफलता वही होती है जो बिना किसी गलत तरीके के हासिल की जाए। अब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका काम खुद ही आपकी पहचान बनाएगा। अब लोग खुद ही आपकी मेहनत को पहचानेंगे। अब लोग खुद ही आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। अब आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब आपको उन सभी कठिनाइयों का जवाब मिलने वाला है जिनसे आप गुजरे थे। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। अब आपको किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना है। अब आपको अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपनी सफलता पर लगाना है। अब आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने में जुट जाना है। अब आपको इस बात की परवाह नहीं करनी कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें
दिखाया जाता है। अब आपको बस अपने आप पर भरोसा रखना है। अब आपको किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अब आपको बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहना है। अब आपको अपनी हर मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको अपनी हर उम्मीद का जवाब मिलने वाला है। अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब आपको कोई नहीं गिरा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब जब आपके पास वह शक्ति है जो हर परिस्थिति से लड़ सकती है, तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ना है। अब आपको किसी भी बाहरी प्रभाव से खुद को दूर रखना है। अब आपको उन सभी चीजों से बचना है जो आपकी ऊर्जा को कम कर सकती हैं। अब आपको उन लोगों से भी बचना है जो सिर्फ आपकी सफलता का फायदा उठाना चाहते हैं। अब आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कई तरह की नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको फिर से रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपके खिलाफ साजिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप हर चाल को समझ सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब आप हर उस जाल से बच सकते हैं जो आपके रास्ते में बिछाया गया है। अब आपको किसी भी तरह की भावनात्मक कमजोरी से बचना है। अब आपको अपने मन को मजबूत बनाना है। अब जब आप अपने रास्ते पर चल पड़े हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस आगे बढ़ना है, अपने हर कदम को मजबूती से रखना है। अब आपको हर कठिनाई को अपने आत्मविश्वास से हराना है। अब आपको किसी भी स्थिति में हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि असली जीत वही होती है जो खुद की मेहनत से हासिल की जाए। अब आपको हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है। अब आपको अपनी सोच को हर दिन और मजबूत बनाना है। अब जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यह कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। आपको किसी भी तरह की नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। आपको अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। आपको किसी भी हाल में घबराना नहीं है। आपको हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना है। आपको किसी भी तरह के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपने दिमाग को हर समय सही दिशा में रखना है। आपको अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना है। अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो आपको अपने हर फैसले को सोच समझ कर लेना होगा। आपको हर चीज को ध्यान से देखना होगा। आपको अपनी हर योजना को अच्छे से तैयार करना होगा। आपको किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। आपको हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना होगा। आपको हर मौके का सही इस्तेमाल करना होगा। आपको किसी भी अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आपको हर स्थिति में अपने आप को मजबूत रखना होगा। आपको हर मुश्किल का हल निकालना होगा। आपको किसी भी चीज से घबराना नहीं है। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अब जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब आपको हर उस चीज से बचना होगा जो आपको कमजोर बना सकती है। अब आपको हर उस व्यक्ति से दूर रहना होगा जो आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में जगह नहीं देने देना है। अब आपको अपनी ऊर्जा को पूरी तरह अपने लक्ष्य की ओर लगाना है। अब आपको किसी भी तरह की बाधा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब आपको बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम करना है। अब जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आपको अभी और मेहनत करनी होगी। आपको अभी और संघर्ष करना होगा। आपको अभी और खुद को मजबूत बनाना होगा। आपको अभी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। आपको कभी भी यह नहीं सोचना कि आप बहुत आगे आ चुके हैं।
क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। अब जब आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है तो आपको हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना होगा। आपको किसी भी स्थिति में अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना है। आपको किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। आपको हमेशा यह याद रखना है कि कोई भी चीज आसान नहीं होती। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना होगा। अब जब आप